प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। जैसा कि पूर्व में मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक प्रकार से एक साधना भी है। ये साधना वो साधना है जिस साधना के अंतर्गत में व्यक्ति अपने आप को इस मनुष्यत्व से ऊपर उठा करके देवत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है, ये 9 दिन का अनुष्ठान, क्रिया, प्रक्रिया और व्यवस्था हमारी अपना अंतस्थ की ऊर्जा को बढ़ाने वाली है, अंतस्थ की शक्ति को बढ़ाने वाली है, और उस शक्ति की उपासना है जिस शक्ति के माध्यम से हम देवत्व की प्राप्ति करते हैं। तो पहला, जैसा कि शैलपुत्री, और शैलपुत्री के तत्पश्चात ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से ही विदित है, मैं पुनः इस बात को, क्योंकि अगर हमको किसी को पहचानना है, अगर हम, तो संस्कृत व्याकरण के आचार्य लोग बड़ा सुंदर कहते हैं कि आप उसके शब्द पर जाइए, वो शब्द आपको स्वयं अपना परिचय स्वयं देगा। तो उसके अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव दिया गया है ब्रह्मचारिणी, अर्थात जिसका ब्रह्म के समान आचरण है। और ब्रह्मचारिणी बड़ा सुंदर भाव पुनः माँ शक्ति का, और शक्ति में भी माँ पार्वती का स्वरूप है, और जिनके हाथ में, एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी ब्रह्मचारिणी माँ भगवती की हम लोग उपासना करते हैं। अब इनकी उपासना करने का सबसे प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब हम किसी भी तत्व की उपासना करते हैं तो पहले हमको अपने आचरण से उसकी उपासना करनी चाहिए। आचरण का अभिप्राय हमारी क्रिया, तो हमारी क्रिया में, हमारा आचरण में, हमारा आचार व्यवहार में हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो ब्रह्म को धारण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचर्य की हमको उपासना करनी चाहिए। तो जिससे कि जो भाई बहन इत्यादि मातृ शक्तियाँ, या हमारे भ्रातृगण, हमारे भाई लोग, या हमारे पुरुष वर्ग में जो पुरुष लोग हैं, वह सब लोग जब भी इन नवरात्रों का विशेष जब आप प्रावधान करें, कर्मकांड इत्यादि पद्धति के अनुसार अनुष्ठान के अंतर्गत में जब आप प्रवेश करें, तो आवश्यकता है सबसे पहले ब्रह्मचर्य की, कि आपका आचरण ब्रह्मचर्यमय हो, आपका आचरण सधा हुआ हो, संयम में हो, धीरज में हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई क्रोध, लोभ, मद, मोह, काम, राग इत्यादि कहीं से भी प्रवेश न कर जाए। इस भावना से सबसे प्रमुख बात है कि आप माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का आप लोग आश्रय लीजिए। अब दूसरे दिन, जैसा कि दूसरे दिन का प्रावधान है, ये सारी प्रक्रियाएं, एक चीज मैं आपको सुनिश्चित और स्पष्ट कर दूं कि ये सारी प्रक्रियाएं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी नवरात्रों से प्रारंभ नहीं होंगी, अपितु आपकी नवरात्रि से पहले जो एक दिन पहला पड़ता है अमावस्या, अमावस्या से आपकी ये सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे कि हमारे घर में मेहमान आने वाला होता है, तो मेहमान आता अपनी नियत और निश्चित तिथि पर है, लेकिन उसके आने से पहले हम लोग पूरे घर की सारी व्यवस्था करने लगते हैं, हम घर को व्यवस्थित करने लगते हैं। उसी प्रकार से इन देवी की, देवताओं की उपासना करने से पहले हमको अपने जीवन की भी व्यवस्था उसी प्रकार से निर्धारित करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दूसरा जो माँ भगवती का जो दर्शन है वह ब्रह्मचारिणी का दर्शन है। ब्रह्मचारिणी का दर्शन का अभिप्राय हमारे जीवन में है कि हम ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मचारी से अभिप्राय हमारा ये है कि हम धीरज रखें, संयम रखें, हमारा जीवन बड़ा ही सधा हुआ हो, हमारे जीवन में कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य की अधिकता ना हो। होना चाहिए, मैं इस बात से मना नहीं करता कि ना हो, क्योंकि सबसे प्रमुख बात है ये विकार नहीं है, ये प्रकार हैं, जिनको जब इन प्रकारों की व्यवस्था की अधिकता हो जाती है तब ये विकार बन करके हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मीठा है, मीठा खाना गलत नहीं है, लेकिन मीठे की अधिकता हमारे जीवन में विकार उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार से काम का पक्ष गलत नहीं है, लेकिन यही काम, अगर ये काम नहीं होगा तो ये राम से हमारी मुलाकात कैसे होगी? अगर ये हमारे जीवन में काम नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, तो हम उससे मिलने की इच्छा कैसे करेंगे? तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य
इत्यादि ये सारी व्यवस्था आपके जीवन में रहनी चाहिए और रहते हुए आप उसकी प्राप्ति करिए, लेकिन इनकी अधिकता ना हो, ये अपनी सीमा को लांघ ना जाए। तो इसी के अंतर्गत में ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी का भी स्वरूप वही सफ़ेद है, श्वेत वस्त्रों को धारण करे हुए है। माँ भगवती ने साड़ी को धारण किया हुआ है, साड़ी धारण करते हुए, लेकिन इनके भोग में एक चीज़ मैं स्पष्ट करूं कि इनके भोग में जब हम इनको भोग धराने जाते हैं तो भोग धराने के लिए इनको पिस्ते का भोग अत्यधिक प्रिय है। तो पिस्ते से बनी हुई वस्तु या पिस्ता इत्यादि आप इनको भोग में इनको स्वीकार करा सकते हैं। पुनः इनका एक बीज मंत्र होता है और बीज मंत्र हर देवी का, हर देवता का होता है, लेकिन चूंकि मैं पुनः कहूँगा कि हम लोग मर्यादित हैं और उस मर्यादा में रहते हुए हम उस बीज मंत्र का ऐसे आपके स्पष्ट तौर पर हम आपको उसका उच्चारण नहीं कर सकते, तो पुनः उसकी सुलभता के लिए, उसकी सरलता के लिए हमको एक बीज मंत्र दिया जाता है और वह बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। और वहाँ पर आप लोग सभी लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा ब्रह्मचारिणी देव्यै स्वाहा कि ब्रह्मचारिणी देवी के लिए हम लोग इसको देते हैं और अग्नि को साक्ष्य रखते हुए, आप अज्ञारी करते हुए आप ब्रह्मचारिणी देवी को आप उनका भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी यह एक प्रावधान, एक साधना है। यह देवी का स्वरूप एक निर्गुण निराकार स्वरूप से प्रारंभ हुआ और निर्गुण निराकार स्वरूप से प्रारंभ होता हुआ ये सगुण साकार स्वरूप तक जा रहा है। और इस सगुण साकार स्वरूप की व्यवस्था बड़ी सुंदर कही गई है और वह व्यवस्था के अंतर्गत में हमारे यहाँ पर इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अर्थात जप करिए। यहाँ पर एक जो इनके हाथ में माला है, हाथ में माला का अभिप्राय बड़ा सुंदर दिया गया है कि आप जप करते रहें। कितना करें हमको नहीं पता, अगर हो सके तो यहाँ पर मैं जिस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, ये मंत्र हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि ये मंत्र हमारे यहाँ पर 1.25 लाख बार आप लोग जपिए, लेकिन कितना जपें और कितने जपने पर मंत्रों की हमें उस शक्ति का हमें प्राप्ति होगी। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट और करूं, और वह चीज़ ये है कि जिस मंत्र की जितनी संख्या होगी या होती है वह मंत्र उतनी बार ही जपना चाहिए और उतनी बार जपने के तत्पश्चात वह मंत्र शुद्ध होता है। फिर उतना ही मंत्र पुनः उस मंत्र संख्या के अनुसार जपा जाए तो वह मंत्र पवित्र होता है और फिर उस मंत्र को पुनः उसी मंत्र की संख्या के अनुसार जपा जाए तो वह मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन इन सारे मंत्रों को शुद्ध, पवित्र और सिद्ध करने के लिए हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य की उपासना सदैव आवश्यक है। इसी बात का प्रतीकात्मक ब्रह्मचारिणी देवी है। तो ऐसी माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः इनके समक्ष इनका पूजन अर्चन करने के पश्चात इनके समक्ष घुटने पर बैठ करके इनको प्रणाम वंदन नमन करते हुए इनको प्रार्थना करें कि आपके दर्शन करते हुए मैं जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करूं। इसी भाव से माँ भगवती को प्रणाम करें।